जो चाहत चटक न घटे, मैलो होए न मीत। रजराज सुन छुआव, नेह चीकने चित, नेह चीकने चित। बुरो बुराई जो तजे, तो चित खरो डरा। जो निस कलंक मयंक लखी, गनय लोग उत्पात। नमस्कार, मैं संतोष चतुर्वेदी, धनघटा जनपद संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश से। आज मेरे इस वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 10 के हिंदी पाठ्यक्रम में के काव्य खंड से बिहारी लाल का नीति का दोहा, गागर में सागर भरने वाले बिहारी लाल जी के नीति के दोहे का अंतिम का तीसरा दोहा मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें। जो चाहत चटक न घटे। बिहारी लाल जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा चटकपन यानी तुम्हारे चेहरे की जो आभा है वह कभी न घटे, और मैलो होए न मित्र, और तुम्हारा मन जो हो कभी मैला न हो। मित्र माने होता है मित्र। अब पूरा लाइन का अर्थ हो गया कि हे मित्र, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा चटकपन, तुम्हारे चेहरे की आभा, तुम्हारे चेहरे की कांति कभी न घटे और तुम्हारा मन कभी मैला न हो, तो रजराज सुन छुआव तो रज राजस कहते हैं। रज माने होता है धूल और राजस माने होता है रजोगुण। तो रजोगुण रूपी धूल को न छुआओ, यानी स्पर्श न होने दो, यानी रजोगुण रूपी धूल को स्पर्श न होने दो। कहाँ? नेह चीकने चित्त। चित्त माने होता है हृदय, नेह माने होता है कि तेल लगे, तेल के समान जो तुम्हारा चिकना हृदय है, इस पर कभी भी रजोगुण रूपी, रज माने धूल को स्पर्श न होने दो। क्योंकि एक बार अगर तुम्हारे इस हृदय पर रजोगुण रूपी धूल लग गया तो दोबारा साफ नहीं होगा। जैसे तेल लगे हुए कागज पे अगर धूल लग जाए तो वो जल्दी साफ नहीं होगा। ठीक है। रजोगुण मतलब होता है जैसे राजा के दरबार में नौकरी करना, ये रजोगुण होता है। ठीक है। और दूसरा दोहा है इसका कि बुरो बुराई जो तजे, तो चित खरो डरात। यानी बुरा व्यक्ति अगर बुराई को, जो माने यदि तजे माने त्याग दे, यानी बुरा व्यक्ति अगर अपनी बुराई को छोड़ दे, तो चित्त माने हृदय, खरो डरा, तब भी उसके जो चित्त माने मन है वह पूरी तरह से डरात माने डरता है। यानी बुरा व्यक्ति अगर बुराई को छोड़ दे, सांप अगर काटना छोड़ दे, तब भी लोग उससे डरे, क्योंकि कब पता नहीं कब काट लेगा वो। तो बुरो बुराई जो तुझे, बुरा व्यक्ति अगर अपने बुराई को छोड़ दे, तब भी मन जो है उससे डरता रहता है। ज्यों, ज्यों माने जैसे, उत्प्रेक्षा लगता। निष्कलंक मयंक लख, जैसे निष्कलंक चंद्रमा को देख करके गणय मतलब गणना करते हैं लोग। उत्पात माने होता है अपशगुन। यानी जिस प्रकार से एक चंद्रमा होता है जिसको देखने पर लोग कहते हैं कि इसको देखोगे तुम्हें कलंक लगेगा। ठीक है। तो अगर उसी तरह का चांद बना हुआ हो तो भले ही वह निष्कलंक, हर महीने का चंद्रमा नहीं होता है, शायद कार्तिक महीने का होता है। तो जो निष्कलंक मयंक लख, यानी जिस प्रकार से निष्कलंक मयंक माने होता है चंद्रमा को लख माने देख करके लोग अपशगुन की गणना करते हैं, ठीक उसी प्रकार से अगर बुरा व्यक्ति भी अपने बुराई को छोड़ दे, तब भी उससे लोग उतना ही डरते हैं। और तीसरा है स्वार्थ सुखित न श्रम विथा, देखी विहंग
विचार, बाज पर आए पानी पर तू पच्छिन नहीं मार, तू पच्छिन नहीं मार। एक राजा जयचंद्र थे, वह औरंगजेब के कहने पर अपने ही भारत के राजाओं के ऊपर आक्रमण करते थे, उनकी हत्या कर देते थे। राजा जयचंद्र, ठीक है। तो यहाँ पे बिहारी लाल जी अपने कविता के माध्यम से कहते हैं, अच्छा यही सेम कंडीशन होता है बाज पक्षी। बाज पक्षी भी उसका आहार जो होता है वो छोटे पक्षी होते हैं, यानी वो भी अपने वंश के, अपने ही जात के लोगों को मार करके खाता है। और वही काम राजा जयचंद्र भी करते हैं, जो औरंगजेब के कहने पर अपने ही जात के राजाओं को मारते थे। तो यहाँ पे कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, यानी हे राजा जयचंद्र, स्वार्थ, तुम्हारा स्वार्थ भी नहीं है, सुकृत, ये तुम्हारा कोई अच्छा कर्म, सु माने अच्छा, कृत माने कर्म, ये तुम्हारा यह कोई अच्छा कर्म भी नहीं है, और श्रम वृथा, और जो तुम परिश्रम कर रहे हो वो भी तुम्हारा बेकार ही जा रहा है, यानी तुम्हारा स्वार्थ भी नहीं सिद्ध हो रहा है, तुम कोई सुकृत अच्छा कर्म भी नहीं कर रहे हो, और तुम्हारा परिश्रम भी बेकार जा रहा है। देख विहंग विचार, हे विहंग माने होता है पक्षी, देख लो विचार करके। अब यहाँ पे विहंग किसको कहा गया? बाज को, और बाज कहा गया है राजा जयचंद्र को। पूरा हो जाएगा, हे राजा जयचंद्र रूपी बाज, तुम विचार करके देखो, तुम्हारा स्वार्थ भी कोई सिद्ध नहीं हो रहा है, तुम्हारा ये अच्छा कोई कर्म भी नहीं कहा जा रहा है, और तुम्हारा परिश्रम भी बेकार जा रहा है। इसलिए हे बाज, पराये पान पर, पराये दूसरों के कहने पर तू पक्षी न मार, तुम अपने वंश के जो राजा हैं, जो पक्षी हैं, उन्हें राजा रूपी जो पक्षी हैं भारत के, उनका वध मत करो, ठीक है।